शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये मेरा भी परम सौभाग्य है कि इस बार राजस्थान जोन के सभी सेवा केंद्र, सभी मुख्य बहनें, सभी निमित्त यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको ज़रा सा इतिहास के बारे में बताते हैं। पता नहीं आप लोग में से कुछ तो उस समय पर होंगे जब मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा, लेकिन जयपुर में एक हठ योगियों का एक म्यूजियम है, जयपुर में रहे। तो बाबा ने उस म्यूजियम के बारे में सुना, तो तब से बाबा कहे म्यूजियम बनाना है। तो हम लोग तो अभी, मैं तो कॉलेज में ही पढ़ती थी, हम लोग 10-12 कन्याएं थे दिल्ली में, और हमारी मुख्य प्रशासिका दीदी मनमोहिनी थी। और दीदी मनमोहिनी जो भी बाबा का डायरेक्शन आता था तो हम सबको बुलाती थी, बाबा को जयपुर में म्यूजियम बनाना है, कौन निमित्त बनेगा। तो सबके दिमाग में था म्यूजियम, बाबा के ज्ञान का म्यूजियम कैसे बनेगा। तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो दीदी ने कहा कोई भी हाँ नहीं कह रहा है आप में से। तो सब इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते थे, पर क्या करना है, कैसे करना है, ये समझ नहीं आ रहा था ना। तो मेरे को देख के दीदी कहती है तुम भी हाँ नहीं कह रही हो। तो मैंने कहा कि हाँ ही है, हम सभी हाजिर हैं बाबा की सेवा में। तो कहा कि आपको करना चाहिए, हाँ कहना चाहिए। कहा ज़रूर करेंगे। तो कॉलेज में थे तो हमारे पास सिर्फ सैटरडे संडे होता था, और दिल्ली से ट्रेन में जयपुर 5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब आप रात को बैठो तो सवेरे जयपुर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे करके हमारे साथ आप में से कई जानते होंगे, वहाँ पर गुप्ता जी थे, जिनके गोपाल भाई जो हैं उनके लड़के, और उस फैमिली उस समय थी। तो किसी ने, आप सब ने देखा है जयपुर का म्यूज़ियम? सभी ने देखा है? नहीं देखा है? अच्छा। बिल्कुल मार्केट के बीच में, क्या बोलते हैं, किशन पोल बाजार, राइट। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, एक ट्रस्ट की थी। तो बाबा ने कहा कि वो बिल्डिंग लेनी चाहिए और म्यूज़ियम बनाना चाहिए। तो बाबा ने मेरे साथ, और भी बहनें थीं, और महेंद्र भाई जो भोपाल में थे, तो बाबा ने कहा कि आप मदद सब मिल करके करो। और बाबा क्या कहते थे, बड़े बड़े चित्र, बड़े बड़े चित्र। तो उन्होंने कहा बड़े बड़े चित्र, बिल्डिंग भी बड़ी है, चित्र भी बड़े बनाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए, इतने बड़े बनाए कि जैसे बिल्डिंग ही नीचे आ जाएगी, इतने ज़बरदस्त बड़े बने। तो सभी यही बिल्डिंग वाले कहने लगे कि इतना तो नहीं, आपको तो इससे थोड़े छोटे बनाने चाहिए। कई तरह के वहाँ पर अनुभव हुए। हमारे एक बहुत पुराने भाई मंगूराम भाई कहाँ बैठे हैं? कहाँ गए? नहीं है यहाँ पर। सुषमा बहन के साथ जो बहन रहती है, पूर्णिमा बहन रहे, नहीं, चंद्रकला। तो उस समय वो फल बेचते थे, फ्रूट्स, उसमें भी केले और संतरे। तो हम बहनों के लिए वो 1 डज़न केले, 1 डज़न संतरे रखे जाते थे।
तो हम कहते थे कि भाई ये तो मधुबन जाना चाहिए ना। आप सबको पता है कि बहुत बैगरी पार्ट था उस समय, तो जो कुछ हमको मिलता था तो वो मधुबन जाए, वहाँ दादी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, वो लोग खाएं। तो उन्होंने थोड़े थोड़े ऐसे एक टोकरा भेजा, फिर दूसरा, फिर धीरे धीरे इतना ही वो बेचते थे। फिर तो वृद्धि होती गई, इतने तक कि ट्रक भी आने लग गए। पर हमने ये लेसन सीखा, जैसे कहते हैं ना कि वो श्री कृष्ण जी जो थे वो मक्खन चोरी करते थे, तो दिखाते हैं कि उनकी जो माताएं होती थी वो श्री कृष्ण जी की माता को कहते थे क्या करता रहता है, हमारा मक्खन चोरी करता है ये वो। और फिर बाद में उनको कान में कहते हैं चोरी करने दो, क्योंकि जितना ये चोरी करता है उतना गायें ज़्यादा दूध देती हैं। सुना है आपने? ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये टॉपिक के अंदर नहीं है, अभी टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे पास भी एक बहुत बड़ा रिट्रीट स्थान है, उसका नाम है पीस विलेज। बहुत बहुत सुंदर है, इतनी पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हम लोग जब वहाँ गए तो किसी को जानते नहीं थे। एक परिवार था जिनका आप लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉसरी स्टोर नहीं, जहाँ पर ये दाल सब्जी रोटी ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो उनका था। तो वो कहने लगे हम दूध देना चाहते हैं, आप लोगों को कितना चाहिए? तो हमने कहा 5 गैलन चाहिए, थोड़े से ही थे हम। फिर उसके बाद रिट्रीट शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी कभी कभी तो पनीर बनाना है, खीर बनानी है, ये बनाना है, तो 50 गैलन भी आते हैं। परंतु उनका व्यापार इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान। सभी इन बातों पे विश्वास करते हैं ना? कौन कौन करते हैं? सभी? अरे वाह! तो थोड़े महीने वहाँ रहे जयपुर में, फिर म्यूज़ियम बना। तो उसके बाद और बहनें आई, मुझे वापस जाना था दिल्ली, फिर वापस गए। तो ऐसा शुरू से ही लगता है कि बाबा का राजस्थान के प्रति बहुत प्यार था, क्योंकि जो भी काम होता था गवर्नमेंट का वो राजस्थान से ही होता था ना। कानून कायदे, तो राजस्थान का बहुत महत्व है। पवित्रता एक ऐसा शब्द है जो दुनिया में कॉमन नहीं है। रहे विश्व शांति चाहिए, कोई ये नहीं कहता कि पवित्र दुनिया चाहिए। शांति चाहिए, सुख चाहिए। परंतु हम सभी ने सबसे पहला स्लोगन क्या सुना? पवित्रता, सुख, शांति, संपन्नता हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता, अपनी पवित्रता की परसेंटेज देखनी हो तो आत्मा कितना अतीन्द्रिय सुख में रहती है। स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि अंदर में सुख ही है। देखो, 2 बातें होती हैं, एक खुशी और एक सुख। दोनों को इंग्लिश में हम हैप्पीनेस कह देते हैं। खुशी होती है
कुछ मिला, सफलता हुई, अच्छा हो गया, हम बहुत खुश हैं। लेकिन जो सुख होता है ना, वो बहुत आंतरिक होता है। कई बार हम कहते हैं कईयों के पास धन होता है, पर कहते हैं वो धन का सुख नहीं ले पाता। और धन का सुख ये नहीं है कि आप भोग विलास में लग जाओ या बड़े बड़े होटलों में जाओ या ऐश्वर्य, नहीं। धन का सुख जो होता है या किसी भी तरह का सुख, सब लोग सुख नहीं ले पाते। क्योंकि जो सुखी व्यक्ति होता है उसके अंदर पवित्रता है, वो इसलिए सुखी है। वो न दुख देता है और न लेता है। क्या पहले बंद करना चाहिए, लेना कि देना? क्या पहले बंद होना चाहिए, लेना कि देना? देना, लेना। क्योंकि अगर आप दुख लेते हैं और आपके अंदर है, दुख का अंश है, कोई बात हो गई, कुछ हुआ, कोई घटना हुई, कोई कमी है, तो आप अगर दुख ले रहे हैं तो आप दुख देंगे ज़रूर, क्योंकि अंदर में है ना। उससे फिर ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है, कंपटीशन भी होता है, मेरे पास नहीं है, और संतुष्टि नहीं होती। तो जो पवित्रता का सुख है, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध कुछ नहीं है। मुझे याद है मामा ने एक बार बोला मुरली में, बहुत सालों की पहले, हम सब नए नए थे, जिसमें काम वासना होती है उसमें ईर्ष्या होती है। तो हम लोगों ने कहा ईर्ष्या का क्या कनेक्शन है? या इच्छाएं होती हैं, हमेशा उनके मन में इच्छाएं होती हैं। तो जब सुखी हैं तो किसी को दुख है ही नहीं ना, संस्कार दुख देने का। तो न सुख दुख हमको लेना है न देना है। जनरली हम कहेंगे दुख मत दो, पर मैं कहती हूँ दुख मत लो, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखो, अच्छा व्यक्ति तो दुख क्यों देगा, पर अच्छा व्यक्ति दुख बहुत लेता है। आपने बहुत किसी की सेवा की, फिर कभी ऐसा टाइम आया कि आपको सेवा की ज़रूरत थी और नहीं मिली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे कि उसको उम्मीद होती है कि मैंने इतना किया तो मुझे मिलेगा, और अगर वो नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन जब पवित्रता है और सच्चा सुख है, तो अंत तक जो बाबा कहते हैं ना, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं और दुआएं ही उसके मन से निकलेंगी। अब प्योरिटी का बहुत कनेक्शन है, पवित्रता का बहुत कनेक्शन है कि आप कितनी शुभ भावना दे पाते हो। क्योंकि इस पवित्रता का पहला जो निशानी कहें वो है शुभ कामनाएं। मन पवित्र है तो शुभ सोचता है ना। देखो, एक होता है शुद्ध, प्योरिटी, दूसरा सफाई कहो या शुद्ध, अनएडल्ट्रेटेड, जिसमें मिलावट नहीं है। तो पवित्रता जब है
तो मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स तो नहीं, पर वास्तव में व्यर्थ भी नहीं आते। एक अंदर में प्योरिटी की जो साइलेंस है, कई लोग साइलेंस करना चाहते हैं, तो कई तो कर पाते हैं, कई नहीं। एकाग्रता है, एकांत प्रिय है, इस सब का कनेक्शन पवित्रता से है। क्यों मुझे ये ख्याल आता है कि इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है? अब कोई कहेगा इसमें अपवित्रता है ना, क्योंकि उससे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो बाबा जब हमेशा बाबा आजकल बच्चे व्यर्थ संकल्प नहीं होने चाहिए, नहीं आने चाहिए। क्या हम में से कोई हाथ उठाएंगे जिनको कभी व्यर्थ नहीं चलता है? एक दो कभी व्यर्थ नहीं चलता, कभी भी तूफान नहीं आता मन में। क्यों, क्या, फिर क्यों लग जाए बहनों की तरफ से? काफी परसेंटेज कम होता जा रहा है, राइट? अभी 90 भी है, 95 भी होगा, पर 5% भी क्योंकि जहाँ पर थोड़ी भी पवित्रता की कमी है तो उसको माया जीत नहीं कहेंगे। विकार तो जीत लिए लेकिन माया नहीं जीती। तो कई कहते हैं विकारी तो माया है। मैंने कहा नहीं, विकार जीत लिए। क्रोध के रूप में नहीं आता है, परंतु थोड़ा सा अहंकार में आवेश आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी टेंशन हो जाती है, होता है ना, थोड़ी परसेंटेज भी। तो बाबा क्या चाहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता में एक दिव्यता है, दिव्यता है, पवित्र। पहले देवी देवताओं में पवित्रता की दिव्यता है। हम सभी किस घराने के हैं? किस घराने के हम सभी? देवी देवता घराने के हैं सभी, देवी देवता घराने के। तो देवताओं में क्या है, उनके चेहरे देखेंगे। बाबा बिरला मंदिर दिल्ली का बात करते हैं। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, जर्नलिज्म करने जाती थी, तो मेरा कॉलेज बिरला मंदिर के नेक्स्ट बिल्डिंग में था। तो जब उतरती थी मैं कार से, तो पहले मंदिर में जाके, उस समय ज्ञान में अभी नए पर मुझे आकर्षण होता था। वो जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है ना, आप देखते ही रह जाओ, इतना आकर्षण था उनमें। तो एक दिव्यता और रूहानियत का आकर्षण हम सबकी मूर्तियों में पवित्रता के कारण है। वास्तव में तो हर गुण का कनेक्शन पवित्रता से है, चाहे वो धैर्यता है, चाहे सहनशीलता है। जो पवित्रता की एनर्जी है, शक्ति है, तो चाहे तो हम अपनी शक्तियों के द्वारा, चाहे तो हम अपनी दिव्यता से, चाहे हमारी अपनी मन की एकाग्रता से, देखो बाबा पतित पावन हैं, सदा पवित्र हैं, सदा शिव है ना। तो ऐसे बाबा के साथ
जो अपना पवित्र मन है, उनको कोई कनेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं। हमको क्या कनेक्शन चाहिए? तो हमारा पिता है वो। तो जब बाबा कहता है ना कि मैग्नेट जो होता है, तो जैसे आजकल आप सब जब बाबा के बने थे शुरू शुरू में, आज तक भी इस समय वर्तमान समय एक पुल होती है, एक आकर्षण होता है ऊपर ऊपर बाबा के पास ऊपर। आज मैं सवेरे वतन में जब पर्सनल बाबा के साथ बर्थडे मनाना है तो बस मन ही नहीं करता है कि वापस आओ, इतना इतना अच्छा लगता है। तो जो सदा पवित्र पतित पावन बाबा हैं, उनमें समीपता, उनकी बाबा के साथ जो समीप का संबंध, सर्व संबंध तो है पर समीप। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे और इतनी पवित्रता की फीलिंग थी, बस बाबा दृष्टि देते थे तो ऐसा लगता था कि सब पाप धुल गए। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपको देख के दुख दूर हो जाए, दुख हरता बनो बाबा की तरह, सुख करता बनो। तो जैसे आप में से सुना भी होगा कि मन में बहुत संकल्प हैं, बहुत प्रश्न हैं, बाबा के सामने जाते थे, साइलेंस में चले गए, याद ही नहीं रहता था कि क्या पूछ रहे हैं। तो ये पवित्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है, परंतु उस शक्ति का जो प्रयोग है या उपयोग है, अब बाबा मनसा सेवा की बात करते हैं। पवित्रता का मनसा सेवा से बहुत संकल्प है, क्योंकि जितना संकल्प श्रेष्ठ, शुद्ध और शुभ होता है, उतना ही दूर तक पहुंचता है, उतना ही फैलता है। जो आज बाबा ने कहा ना कि वातावरण, वायुमंडल अपनी वृत्ति से बनाओ, ये व्रत रखो, तो वृत्ति भी क्या है? संकल्प से ही प्रकट होती है ना। वृत्ति तो बहुत सूक्ष्म है। किसी ने आपको 5 साल पहले कोई ऐसी बात कही जो आलोचना की थी या उचित नहीं थी, अब आप उस व्यक्ति को 5 साल के बाद देखते हैं तो पहले क्या याद आता है? अगर आता है, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसे कहा था। लेकिन जब पवित्रता की परसेंटेज बढ़ती है तो मन में यही संकल्प आता है जो बाबा ने कहा कि ये तो पवित्र आत्मा है, ये तो आत्मा है, उसके चेहरे पर भी ध्यान नहीं जाएगा। ये पवित्रता और परसेंटेज की कमी की निशानियाँ बता रही हूँ कि अगर पिछला आपने एक इम्प्रेशन बना हुआ है किसी के बारे में, और आत्मा इतनी पावरफुल है, आत्मा में कोई भी घटना होती है, आपने ध्यान से देख ली, वो अंदर छप जाती है। सुनी हुई और देखी हुई बात को भूल जाना क्योंकि वो इमर्ज हो जाती है, क्योंकि संस्कार बने हुए ना। तो इसलिए बहुत अटेंशन रखिए, देखना क्या है, सुनना क्या है, क्योंकि सोच का बहुत कनेक्शन है। इसलिए वही देखो जो ज़रूरी है, वही सुनो जितना ज़रूरी है। कईयों को बहुत शौक होता है मुझे सब मालूम हो,
सारी इंफॉर्मेशन हो। बाबा हम लोगों को सिखाता था कि न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं ना तो क्या पढ़ो, ये मत पढ़ो कि ये हुआ, कहानी घटनाएं, पर ये पढ़ो कि पोप आने वाला है बॉम्बे में या ये आने वाला है, उसकी सेवा कैसे करें, क्या प्रोग्राम बनाएं। तो इसलिए तो बेशक पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। मैं तो जर्नलिस्ट मैंने किया हुआ है, तो न्यूज़पेपर का तो यही सब होता है ना, रेडियो न्यूज़पेपर सब। अभी मैं इतनी इन्फॉर्मेशन रखती हूँ जितनी मुझे ईश्वरी सेवा के लिए ज़रूरी है। जैसे हम लोग यूएन में जाते हैं या यूएन के संबंधित कार्यक्रम हमको करने पड़ते हैं, तो कुछ जानकारी रखनी भी पड़ती है राइट, क्योंकि एक शिक्षा बाबा ने दी जब मेरा दिव्य दृष्टि का पाठ शुरू हुआ। अपनी बुद्धि को सदा दिव्य रखना, उस पर कोई भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी तरह की, चाहे वो राजनीति है चाहे कोई भी तरह की। तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि हमारी जो समझ है, हमारी जो जिसको बोलते हैं कि रीजनिंग मतलब नहीं, जैसे हम कहते हैं ये राइट है ये रॉन्ग है, जो कुछ भी है उसका आधार संसार समाचार नहीं होना चाहिए। किसी ने, एक बहन ने, बहुत बड़ा मकान था, अकेली थी, कहती है मैं क्या करूँगी, बेचती हूँ। तो उसको जो भी धन मिला, तो जनरली आप अकाउंटेंट के पास जाएंगे राइट, मैं धन का कैसे करूं, क्योंकि टैक्सेस, कितना टैक्स लगेगा, क्या करना है, तो अकाउंटेंट बताता है कि आधा सेविंग में रखो, ये करो। तो मेरे को पूछने लगी, मैंने कहा मैं तो इससे बिल्कुल ही आपको डिफरेंट बताऊंगी। हम संगम युग पर हैं, हम कलयुग की तरह सोच नहीं सकते। चाहे वो अकाउंटेंट है चाहे लॉयर है, यूज़ तो करना ही पड़ता है ना, लॉयर भी यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि उनको कई ऐसे होते हैं जो सबका फैसला करना है। लेकिन एक बार बाबा ने दीदी मनमोहिनी को कहा कि तुम्हारी जो जजमेंट है वो कलयुगी लॉयर से अच्छी होगी, क्योंकि तुम लोगों ने हर जन्म में लॉयर भी बने हो, डॉक्टर भी बने हो। बाबा ने कहा हर जन्म के आपके पास अनुभव है, तो बुद्धि के ऊपर जो प्रभाव है किसी का भी, बहुत अच्छा है नहीं अच्छा है, किसी भी तरह से, तो बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी ना, उतना बाबा के इशारे समझना। देखो सूक्ष्म मतन में कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, पर सब कुछ इतना क्लियर सुनाई पड़ता है। तो अपनी बुद्धि को प्रभावित नहीं होना। दादी जानकी हमको बहुत कहती थी, किसी बात से, किसी मनुष्य से प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वाह बहुत बढ़िया, तो उसको फॉलो करने लगते हैं। और हमको फॉलो करनी है श्रीमत। हमारी जो दशा है संगम युग की वो अलग है, और कलयुग की जो दशा है वहाँ तमोगुण है और हम सतोगुणी और सतो प्रधान बन रहे हैं। मैं कई बार कहती हूँ कि थोड़ा सा अटेंशन दे के सतो और रजो
थोड़ा उस बॉर्डर से ऊपर चले जाओ तो सतो प्रधान, फिर सतो, फिर सतो प्रधान। मेरी याद से तुम सतो प्रधान बनोगे, याद से सतो प्रधान। तो पवित्रता में फिर सतो प्रधान स्थिति भी चाहिए। रजो क्या होता है? मिक्स। तमो में तो बहुत मिलावट है। आपने सुना होगा ना, जैसे कहते हैं, कई कहते हैं सतोगुनी भोजन तो पता है, तमो भी पता है, रजो क्या होता है। इसलिए देखो, भोजन फ्रेश खाओ, शुद्ध खाओ, बाबा की याद में बना हुआ हो, भोग लगा हुआ हो, और याद में खाओ। ब्रह्मा भोजन अगर हम याद में नहीं खाते तो वो ब्रह्मा भोजन नहीं है। हमारे ब्रह्मा बाबा मामा, जब हमको बहुत चांस मिला उनके साथ बैठ के, छोटी सी टेबल होती थी, बैठते थे तो बाबा बाबा को खिला रहा है, बाबा के साथ खा रहा है, वो एकदम दिखाई पड़ता था। लेकिन बाबा की याद नहीं है, बातें कर रहे हैं। कोई तो बातें भी नहीं और पूछते हैं, बहुत अच्छी सब्जी है, ये कैसे बनाई है आपने? या खाते खाते कहते हैं, आजकल गोभी बहुत महंगी हो गई है। तो मैंने कहा अभी खा लो, फिर महंगाई की बात करना। ये तो आजकल बहुत महंगा हो गया है। तो आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं? भोजन के साथ साथ महंगाई के भी। फिर क्या होगा जब बहुत महंगी होगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जो संकल्प है वो श्वास में जाता है, वो फिर स्वास्थ्य में जाता है। मतलब कि जाएगा तो सही ना अंदर। लेकिन जो सतोगुनी होते हैं उनको अटेंशन रहता है कि मैं किसी प्रकार की स्वभाव, किसी भी बात में प्रभावित नहीं हूं। तो ऐसी जो बुद्धि होती है ना, उनको एक सेकंड लगता है बाबा के साथ का अनुभव, अपनी निर्णय शक्ति में बाबा की श्रीमत। किसी ने पूछा, ये कहता है ऐसे करो, ये कहता है ऐसे करो, मैं क्या करूं? मैंने कहा दोनों की बात नहीं मानो, क्या करूं? श्रीमत क्या कहती है। क्योंकि हर कर्म में अगर श्रीमत को समझ के निर्णय लिया जाता है तो कई लोग क्या है कि तुरंत प्रेजेंट में सब अच्छा हो जाए, और बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बनो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब अच्छा रहे। तो पवित्रता की गहराई में हम जाएंगे। तो पवित्रता का याद से बहुत कनेक्शन है। विक्रम तो विनाश होते ही है, पर श्रेष्ठ कर्म भी याद से ही होते हैं ना। तो इसलिए पवित्रता को अटेंशन, मतलब बुद्धि पर, मन पर, तन में, धन, पवित्र धन। अपने रमेश भाई की किताब पढ़ी होगी, पवित्र धन की, इतनी अच्छी किताब है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ी है पवित्र धन? हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्योंकि धन लक्ष्मी भी है, धन माया भी है। लक्ष्मी किसके पास ठहरती है? लक्ष्मी की तरह। देखो, ज़्यादा धन आ जाता है तो उससे दो भाई अलग हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है। वो धन लक्ष्मी तो नहीं हुई ना, तो माया हो गई ना। माया मतलब उसमें लोभ होगा, तृष्णा होगी। 1000 जमा है, 2 कब होगा, 3 कब होगा, 4, चक्कर चलता रहता है। तो सब कुछ पवित्र,
हर कर्म इंद्रिय की पवित्रता, देवताओं के नेत्र, उनको कमल पुष्प पे खड़े हुए दिखाते हैं, उनके मुख कमल, सबको कमल की सब में रहते हुए न्यारे और प्यारे। तो पवित्र हैं तो न्यारे प्यारे भी हैं, कमल पुष्प की तरह हैं, रहते हैं सबके बीच में, पर न्यारे रहते हैं, उपराम रहते हैं। तो पवित्रता हम सब ब्राह्मण बच्चों के जीवन की, उसका एक सौंदर्य है, वो सम्मान है हमारा। पवित्रता, सुख। फिर तीसरा गुण आता है शांति। ये जो हलचल आ जाती है ना मन में, जैसे पानी में लहरें आती हैं, क्यों आती हैं लहरें? बताओ। पानी में लहरें कैसे आती हैं? हवा जाती है ना, एक तत्व है उसमें, जब दूसरा तत्व जाता है तो हवा, हलचल होती है। अंदर की कोई भी हलचल, जो बाबा कहते हैं ना, अचल अडोल और एक रस सदा स्थिर रहो, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आने के कारण, चाहे थोड़ा सा अहंकार आ गया, ये भी सोचना मैं तो बहुत अच्छी योगी आत्मा हूँ, सम्मान बढ़ना चाहिए पर अभिमान नहीं। आज हम बातें कर रहे थे दादी प्रकाशमणि जी की, कि उनमें बहुत नम्रता थी, क्योंकि महानता और नम्रता का कनेक्शन है। नम्रता नहीं तो महानता है ही नहीं, और जो महान है वो, उसमें नम्रता होगी। तो हर एक ये सोचे कि मेरा मन शांत रहता है या हलचल में रहता है, किसी भी तरह से। एक होती है जिसको हम कहते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब होता है पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, प्लेन टाइम पे चलेगा कि नहीं, ठीक से पहुंचेगा कि नहीं, लड़ाई के ऊपर जा रहा है, रशिया से गुजर रहा है, अब क्या होगा। एंग्शियस, जैसे एंग्जाइटी रहती है। और कईयों को टेंशन हो जाती है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, हमको तो ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा जो नहीं है। पर कितना है। तो शांत मन, कैसी भी परिस्थिति है, परिस्थिति तो परिस्थिति रहेगी, लेकिन मेरी जो स्वस्थिति है, परिस्थिति तो परिस्थिति है ना, मेरे कहने से तो नहीं रुक जाएगी, आएगी। और जब बाबा कहते हैं अचानक सब कुछ होगा, सडनली, कौन तैयार था कि कोविड होगा, इतने लोग मरेंगे, प्लेन्स रुक जाएंगे। हम लोग 3 साल मधुबन नहीं आए, सोच, ये हमारी प्लानिंग तो नहीं थी ना, हुआ, अचानक हुआ। फिर साइंस ने अपने तरीके निकाले, समाज में अपने तरह के, कि दूर रहो, मास्क डालो, ये करो। तो जो भी परिस्थिति आती है, हम सब ने अपने को, अपनी स्वस्थिति को, अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा, आत्मिक शक्ति के द्वारा अपनी प्रोटेक्शन की रही। तो शांत मन,
पवित्र मन, शांत मन। बहुत अच्छा लगता है शांत मन में साक्षी होकर के देखते भी रहो, सुनते भी रहो, पर साक्षी शांत मन साक्षी हो सकता है। और चौथी प्राप्ति इसके साथ है संपन्नता। पवित्र, सुखी, शांत, संपन्न हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्धि है। दादी जानकी कहती थी भगवान का कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास नहीं है। कहती हो ही नहीं सकता है। जो देखो इसमें सबसे बड़ा गुण चाहिए संतुष्टि। पहले तो जितना आपके पास है, जो है, आप जैसे भी हैं, संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाओ। तो संतुष्टता में बरकत दिखाई पड़ती है। जो असंतुष्ट रहता है उसको कभी नहीं दिखता कि मुझे तो बहुत कुछ मिला है, कितना कुछ मिला है, मेरे पास कितना है, बढ़ भी हो रहा है, बढ़ रहा है, मिल भी रहा है। तो ये जो आत्मा की संपन्नता है, जिसको बाबा आजकल बहुत कह रहे हैं, बच्चे संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। पहले संपन्न बनेंगे तो संपूर्ण बनेंगे तो बाप समान भी बनेंगे। तो बाबा ने ये 3 बातें मुझे इतनी अच्छी लगी। संपन्नता, जो संतुष्टि है, तो संतुष्टि के बाद क्या है? प्रसन्नता, जो सदा प्रसन्न रहता है, जिसके मन में प्रश्न नहीं आते सारा टाइम, ये कैसे, ये क्यों, क्या होगा, नहीं होगा। भविष्य के न असंभव को वो खुद इमर्ज करते हैं। और फिर मैं कहती हूँ ऐसे संकल्प हम लाएं क्यों? जब हम चाहते हैं ये ना हो तो सोच क्यों रहे हैं? और सोच के हम आवाहन कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं शुभ। शुभ मतलब ऑस्पिशियस। तो आत्मा की संपन्नता, जिसको फिर हम कह देते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हम सबका टाइटल ले रहे हैं। तो सभी कलाएं, अभी बड़े बड़े, अभी ताजमहल बनाया तो कोई इंजीनियर्स ने बनाया? किसने बनाया? एक साधारण व्यक्ति ने। बाबा कहता है सतयुग में आपको कॉलेज में जाके इंजीनियर बनो, आर्किटेक्ट बनो, आईटी वाले डिज़ाइन करें, सबकी ज़रूरत नहीं है। आपका जो कलाएं हैं वो पवित्रता और सतोगुण की कलाओं से इमर्ज की हुई होंगी। तो ये जो सतोगुण है, दिव्यता है, पवित्रता है, बहुत बड़ी देन है जो बाबा ने हमें गिफ्ट की तरह से दी, क्योंकि हम लोगों के लिए इजी था। पवित्रता बहुत इजी थी और अभी दिव्य बन रहे हैं, बहुत इजी है, क्योंकि उसका सुख अंदर जो मिल रहा है। तो संपन्नता का पवित्रता से बहुत कनेक्शन है। तो इसलिए हम सभी बाबा के साथ झंडा लहराया, शिव जयंती मनाई,
तो अंदर में एक दृढ़ संकल्प लाओ कि संपूर्ण पवित्रता, सदा सुखी, निरंतर शांत और सदा संपन्न, और सारी दुनिया में ये चारों बातें नहीं है। जब बैठेंगे प्रॉब्लम, दुख, समस्या, नबी है तो बातें वैसी ही करते हैं। तो बाबा ईश्वरिक संतान है हम सभी। और जो ये गिफ्ट मिली हुई है बाबा से हम सबको, पवित्रता की गिफ्ट है। हमारे संकल्प, हमारे स्वप्न, हमारा संग, सब पवित्र है। और उसकी वाइब्रेशंस बहुत बहुत दूर तक पहुंचती हैं। तो इसलिए अपनी जो आपको गिफ्ट मिली है बाबा से, वरदान मिले हैं, उसका मूल्य करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको रिकग्नाइज करना कि कितनी ऊंची देन है। ये बाबा कहता है कि देखो बड़े बड़े तपस्वी ये सब ने कह दिया कि असंभव है, और आज बाबा के बच्चे हजारों की संख्या में, चाहे कुमार कुमारी हैं, चाहे युगल हैं, और अंत में यही कहूँगी कि आपने सुना होगा कि थोड़ा समय पहले कुछ महात्माओं का सम्मेलन हुआ था, गीता का भी था, 2 हुए। तो एक महात्मा सुना रहा था कि मैं किचन में गया तो वहाँ दूध दे रहे थे सबको ना। आजकल तो नहीं देते क्योंकि मशीन से आता है ना, पहले तो इतना मिलता था, अभी तो ग्लास भर लेते हैं सभी, राइट। बोला ये सब कैसे करते हो? बोला बाबा करता है। फिर सोलर एनर्जी में गए, बोला आप लोग ये कैसे करते हो? बाबा करता है। 5 जगह गए डिपार्टमेंट्स में, इतना कैसे खाना बनाते हो? बाबा कराता है। तो वो बेचारा कहता है कि सभी कहते हैं बाबा कराता है। फिर कहने लगा हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बाबा ही कराता है।